कैसे जान लिया कि आजमगढ़ के लोग मनबड़ हैं। एक बात उन्होंने और भी कहा था कि आजमगढ़ के लोग मूर्ख हैं कहीं। जी हाँ, मीटिंग में उन्होंने बोला था कि आजमगढ़ के लोग मूर्ख हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी बात में दम है। अगर आजमगढ़ के लोग मूर्ख ना होते तो तेरे जैसे नाचने गाने वाले को यहाँ पर एमपी बना दे। हमारे यहाँ कोई विकास हुआ उनकी सरकार में? विनाश के अलावा विकास तो नहीं हुआ। अच्छा, उनकी सरकार में विकास नहीं। यहाँ कुछ भी अगर कोई बता दे कि यह काम हुआ है, यहाँ जो भी काम हुआ है इसके पीछे की सरकार ने किया है, इन्होंने कुछ नहीं किया है। नहीं, बहुत विकास में सिलेंडर नहीं मिला आपको? ऐसा है कि जो 5 किलो राशन मिलता है कि नहीं मिलता? ये 5 किलो राशन मोदी के घर नहीं पैदा होता, ना ही अडानी के घर पैदा होता। सरकार ने हमारा ही राशन जो गोदामों में रखा गया था, और वो रखा कुछ गेहूं उसमें खराब होना। अच्छा बताइए, कौन सी सरकार, अभी आपने कहा कि नहीं अपने घर से, कौन सी सरकार जो अपने घर से ला करके विकास करती है और देती है, बताइए। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। साथियों, हम इस समय उत्तर प्रदेश के जनपद आजमगढ़ में हैं और जनपद आजमगढ़ में जहां पर बैठे हैं, अभी आपको पूरी तरह से उजड़ा हुआ ये आपको दिखता होगा चारों तरफ, क्योंकि यहाँ जो है अभी कुछ है नहीं। लेकिन आने वाले समय में जब आप यहाँ आएंगे तो यहाँ चमकती हुई वो पट्टियाँ दिखेंगी, चमकता हुआ वो एयरपोर्ट दिखेगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, सरकार की मंशा है कि यहाँ पर एयरपोर्ट बनाया जाए। लेकिन उसी सरकार की मंशा पर पानी फेरने का जो काम चल रहा है, यहाँ के जो खेतिहर हैं, जो काश्तकार हैं, जिनकी ज़मीनें हैं, जिनका घर है, जो यहाँ के लोग हैं, उन लोगों ने कहीं ना कहीं सरकार की मंशाओं पर पानी फेरने का काम कर दिया है। सरकार इस समय बहुत ज़्यादा चिंतित है, प्रशासन बड़ी चिंता में है, लेकिन अभी सरकार ने इनकी बातों पर अमल नहीं किया है, क्योंकि ये लगातार 50 दिनों से अधिक हो गया यहाँ पर धरना करते हुए। लोग रोज आते हैं और यहाँ धरना कर रहे हैं कि किसी भी कीमत पर हम यहाँ पर एयरपोर्ट बनने नहीं देंगे। लेकिन आइए कुछ लोग हैं जिनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? रामनयन यादव। रामनयन यादव। ये कह रहे थे कि 50 दिन से ज़्यादा हो गया यहाँ धरना प्रदर्शन करते हुए। सरकार चाहती है कि एयरपोर्ट बने और किसान चाहते हैं कि एयरपोर्ट ना बने। लेकिन एक सवाल करेंगे, सवाल बहुत ज़्यादा हो गया और मधुरी एयरपोर्ट के इस मामले में बहुत सारी खबरें वायरल हुई हैं। मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, आप नेता होता भी हैं? अब भाई लोग कहते हैं मुझको, वैसे मैं जानता नहीं हूँ, नेता की नहीं हूँ। चुनाव लड़े कि नहीं लड़े? चुनाव ना तो कोई भी लड़ सकता है, पर भाई तो भारत में लोकतंत्र है। नहीं पूछ रहे हैं आपसे, लड़े हैं ना? हाँ, महाप्रधान तक लड़ा हूँ। अच्छा, जिला पंचायत तक? जी। तो एक चीज़ हम ये कहना चाह रहे थे, देखिए आप पढ़े लिखे हैं, ये बताइए, हम जमीन अपनी नहीं देंगे, आप अपनी ज़मीन नहीं देंगे, या लोग अपनी ज़मीन नहीं देंगे, तो किस तरह से सरकारी प्रोजेक्ट बैठाया जाएगा? देश का कैसे विकास होगा? अड्डा और ये जो रोड है सब कैसे बनेगा, ये बताइए आप। हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि जिस जमीन पर लोगों की जीविका निर्भर है, जिस पर उनका मकान है और जिससे लोग जी रहे हैं और पूरे देश को जिला रहे हैं, तो उस जमीन को लेना जरूरी नहीं है। ऐसे तमाम जमीन पड़ी हुई जहाँ दूर दूर तक गांव गिराव है ही नहीं है, वहाँ पर जा कर के अपने हवाई अड्डा को बनाएं। और हम विकास के विरोधी नहीं हैं, वो विकास करें, लेकिन विकास अगर इस सरकार की भाषा में इसी को विकास कहते हैं, लोगों को जारना ही उस विकास कहा जाता हो, तो भाई मैं कहूँगा कि हमारी भाषा में वो विकास नहीं है। हमारी भाषा में वो हम लोगों का विनाश है। हमारी खेती ले ली जाएगी, हमारे घर द्वार उजाड़ दिए जाएंगे। अच्छा, उजाड़ने का अभिप्राय कहाँ से है, ये बताइए कि जब सरकार आपकी ज़मीन लेगी, आपके घर से हटाएगी, तो उसके लिए मुआवजा देगी कि नहीं देगी? या कहा है सरकार ने भाई मुआवजा नहीं देंगे, छोड़ के जाइए? ऐसा है कि हमारे इस आंदोलन में मुआवजा शब्द है ही नहीं है। अच्छा, हम सिर्फ अपनी ज़मीन चाहते हैं, अपना मकान चाहते हैं, हमें मुआवजा नहीं चाहिए। सर वही तो हम पूछ रहे हैं कि जब हम अपनी ज़मीन नहीं देंगे, आप अपनी ज़मीन नहीं देंगे, तो देश का विकास कैसे होगा, बताइए आप। तो तमाम ज़मीन खाली पड़ी हैं, जहाँ दूर दूर तक आबादी नहीं है, गांव गिराव नहीं है, वहाँ पर क्यों नहीं जाके हवाई अड्डा बना लेते? आजमगढ़ में है ऐसा? बहुत सी जगह है, वो तलाशें तो सही। और ये यहाँ पर जो गांव ले रहे हैं, बहुत घनी आबादी है, जमीन कम है और आबादी अधिक है। यहाँ पर अगर उनको लेना है तो उनका सिर्फ एक मकसद होगा कि इस उपजाऊ जमीन को लेकर के पूंजीपतियों के हवाले करेंगे। उपजाऊ जमीन है? जी हाँ, ये उपजाऊ जमीन है।
अच्छी जमीन में से गिनी जाती है। अच्छा, जैसे इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो हमारी समझ से सरकार ने वो किया होगा, देखा होगा कि उपजाऊ जमीन नहीं है तभी अधिग्रहित की जा रही होगी, लेकिन आप कह रहे हैं कि उपजाऊ जमीन है। हाँ, आपकी बात भी सच हो सकती है, क्योंकि रात में सर्वे करने आएंगे तो उनको दिखाई क्या देगा कि उपजाऊ जमीन है कि ऊसर जमीन है। अच्छा, रात में आ रहा है। रात में, और एसडीएम सगड़ी के नेतृत्व में राजस्व कर्मी और पुलिस कर्मी पीएससी सब आए थे और इसी गांव में घुसे, कईयों को मारे पीटे और डाकुओं की तरह से कुंडियां बंद कर दे रहे हैं। जो घर में वो घर में, बाहर वो तो भला हुआ औरतों का कि औरतों ने मोड़ा संभाल लिया और लोगों को भगा दिया। तो इस गांव में से भागकर उस गांव में गए, वहां पर जाकर भूमि यहाँ उपजाऊ होगी और कितना उसर होगी जो जा रहा है, जितना यहाँ बताया जा रहा है 650 एकड़ जमीन जा रही है। 650 एकड़ नहीं बल्कि 670 एकड़ जमीन का उन्होंने नारा दिया है। तो उसर लगभग कै % होगा उसमें बताइए। उसर कहीं मेरे देखने में उसर तो है ही नहीं, पूरे में उसर है ही नहीं है। बेनामी जमीन है ही नहीं। बेनामी जमीन अगर कहीं है तो जहाँ हमारा घर बनता है, क्योंकि आबादी किसी के नाम की नहीं होती। जिसका घर बना है, जहाँ तक जिसका कब्जा है वहाँ तक उसकी जमीन है, बिना नाम की वही जमीन, बाकी कोई बेनामी जमीन नहीं है। अच्छा, निरहुआ जी जो सांसद हैं उन्होंने कहा कि आजमगढ़ की जनता मनबड़ हो गई है। क्या लगता है आपको? आपकी उम्र भी ज़्यादा हो गई है। हो सकता है कि बढ़ोतरी में मैं भी मनबड़ हो गया हूँ। और जो उन्होंने कहा कि आजमगढ़ की जनता मनबड़ हो गई है, तो आपने आधी बात पूछा है, पूरी बात नहीं पूछा कि आजमगढ़ की जनता मनबड़ हो गई तो उसकी दवा उसने क्या बताया। उसकी दवा उसने बताया कि इन मनबड़ों को या तो ऊपर भेजो या भीतर भेजो, और नहीं तो घुटना पर गोली मार के पंचर कर दो। तो ये निरहुआ, वो अडानी, ये जोगी, ये मोदी, अरे आदमी ना होकर के तो भगवान हो गए लोग। ये तो जो कह देंगे वही सत्य होगा। तो ये ठेका ले रखे हैं मन बढ़ों के घुटने पंचर करने का और अंदर और ऊपर करने का। तो उनको ये नहीं पता कि जिनको मन बढ़ कह रहे हैं उन मन बढ़ों को क्या कभी उन्होंने देखा है किसी को? इसमें से किसी का चेहरा निरहु पहचानते हैं? कैसे जान लिया कि आजमगढ़ के लोग मन बढ़ हैं? एक बात उन्होंने और भी कहा था कि आजमगढ़ के लोग मूर्ख हैं। कहीं जी हाँ, मीटिंग में उन्होंने बोला था कि आजमगढ़ के लोग मूर्ख हैं। तो कहीं ना कहीं उसकी बात में दम है। अगर आजमगढ़ के लोग मूर्ख ना होते तो तेरे जैसे नाचने गाने वाले को यहाँ पर एमपी बना देते। एक हरिभक्त सिंह पवार हैं, कवि जी, वही कहते हैं कि नाचने गाने वाले सदन में गए, इल्म वाले मजीरा बजाते रहे, अच्छे अच्छे नेता नहीं जीत पाए और ये बेचारे जीत गए। तो बताइए, मूर्ख नहीं है तो और क्या है? उनको अच्छे बुरे की पहचान अगर होती तो इसको एमपी बनाते हम लोग। अच्छा, एक बात और पूछेंगे। मान लीजिए सरकार की बात कर रहे हैं आप, जो है सरकार में है दिनेश लाल यादव निरहुआ। अच्छा, ये बताइए 50 दिनों से यहाँ धरना प्रदर्शन हो रहा है, 50 दिनों से ज़्यादा हो जाएगा, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन ये बताइए कि विपक्ष के जो नेता हैं उनकी भी चिंता है कि नहीं है? क्योंकि अब चिंता यहाँ जमीन छीनने की तो जिनकी ज़मीन है उनको तो है ही है, लेकिन अब ये मामला कहीं ना कहीं विपक्ष के तमाम, ऐसे मैं नहीं एक किसी एक पार्टी को नहीं कह रहा हूँ, तमाम लोगों को आपकी चिंता होनी चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कोई चिंता हुई है तो कोई आया है कि नहीं आया? पूछना चाहिए। देखिए, गोपालपुर के विधायक नफीस अहमद आए थे, वो मांग पत्र को घरा भी ले गए और उन्होंने कहा कि 48 घंटे का सदन चलने वाला है, मैं उसमें उठाऊंगा। किस्मत ही खराब थी कि सदन चला ही नहीं। उधर बीच में मुलायम सिंह के देहांत हो गया और इसलिए भी थोड़ा सा लेट हो गया। और एक बार कांग्रेस के भी कुछ लोग आए थे, उन्होंने अपने पूरे समर्थन की बात किया कि हम जब आप आवाज़ देंगे तो हम लोग इसमें आ जाएंगे। एक दिन बीजेपी के लोग आए थे तो इस गरज से आए थे कि इस आंदोलन को बीजेपी की तरफ मोड़ लिया जाए। अच्छा, बीजेपी के लोग भी आए थे? जी, अरे मैं बता दूं, श्याम सुंदर चौहान जी आए थे, कुछ लोग बुलाए थे उनको। अच्छा। और वो इस गरज से आए थे कि इस आंदोलन को अपनी तरफ मोड़ लिया जाए। अब सवाल है कि विपक्ष के लोगों की क्या कुछ चिंता है
तो विपक्ष के सिर्फ बीजेपी को छोड़ करके सारी पार्टी के नेता लोग डीएम को मांग पत्र दे चुके हैं इस आंदोलन को लेकर। और कोई विपक्ष का नेता आता है तो हम पहले ही कह देते हैं कि हमारा मंच राजनीतिक मंच नहीं होना चाहिए। यहाँ जो भी बात होगी वो किसानों, मजदूरों, ये धरती की और इस हवाई अड्डे की बात होगी। तो जो भी आता है हमारे समर्थन में आता है, वो नेता बनकर नहीं आता, इसलिए हमें कहते हैं कि नेता और लोग नहीं आए। अच्छा, एक बात और पूछेंगे, क्या लगता है 50 दिन पूरे हो गए और जो है अभी तक सरकार ने कुछ जो है इस पे विचार नहीं किया, क्या लगता है आगे सरकार घुटना टेकेगी कि किसानों को ही घुटना टेकना पड़ेगा? दिल्ली के अंदर जब किसानों ने 13 महीने दिल्ली को घेर लिया था और यही मोदी की सरकार नहीं जा रही थी, लोग कहते हैं कि ये नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा। 13 महीने का आंदोलन जब पूरा हुआ, जिसमें 750 लोगों ने अपनी जान भी गंवा दिया, उस आंदोलन के नाते जो 3 काले कानून केंद्र सरकार ने अपना देश पर थोपना शुरू किया था, उस कानून को उसने वापस लिया। और यह जो आज का कार्यक्रम है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का नाम जो दिया जा रहा है, हकीकत यह है कि यह एक उसकी पर्दा है और पर्दे के आड़ में सारी ज़मीनों पर जो उन्होंने कानून वापस किया है, उसमें एक ये भी था कि पूरे देश की ज़मीन को अडानी को सौंप देंगे। तो वहाँ तो नहीं कर पाया, लेकिन उसी को अपने ही नाक को हाथ घुमा करके पकड़ा है। इस तरह से अब जमीन लेगा धीरे धीरे और लेकर के पूंजीपतियों के हवाले करेगा। ये जिस पर वो नारा देते हैं कि ये सरकार किसानों की, मजदूरों और गरीबों की हितैषी है। तो किसी ने ये भी कहा कि अगर बकरे को हलाल करना होता है तो लोग जौ खिलाते हैं। अगर दुश्मन पुचकारना शुरू कर दे, आपकी तारीफ करना शुरू कर दे या आपसे प्यार से बोल दे, तो समझिए कि कहीं न कहीं खतरे की घंटी बज रही है। वो कह रहा है कि हम गरीबों के, हम मजदूरों के, हम किसानों के, सबके हितैषी हैं और दिनों रात इसी में लगे रहते हैं। भाई लगे रहे होंगे, हम तो कहीं नहीं देखते कि हमारे यहाँ कोई विकास हुआ उनकी सरकार में। विनाश के अलावा विकास तो नहीं हुआ। अच्छा, उनकी सरकार में विकास नहीं? यहाँ कुछ भी अगर कोई बता दे कि यह काम हुआ है, यहाँ जो भी काम हुआ है इसके पीछे की सरकार ने किया है, इन्होंने कुछ नहीं किया है। नहीं, बहुत विकास में सिलेंडर नहीं मिला आपको? ऐसा है कि जो 5 किलो राशन मिलता है कि नहीं मिलता? ये 5 किलो राशन मोदी के घर नहीं पैदा होता, ना ही अडानी के घर पैदा होता। सरकार ने हमारा ही राशन जो गोदामों में रखा गया था और वो रखा कुछ गेहूं उसमें खराब होना। अच्छा बताइए, कौन सी सरकार, अभी आपने कहा कि नहीं अपने घर से, कौन सी सरकार जो अपने घर से ला करके विकास करती है और देती है, बताइए? गेहूं तो नहीं देती कोई सरकार फ्री में, और नमक तो नहीं देती कोई सरकार फ्री में, अपना फोटो छपवा करके तो नहीं देती कोई सरकार फ्री में, और नमक में बालू और शीशा मिला करके तो कोई सरकार नहीं देती। बालू शीशा मिला कर देती? अच्छा, जो लेने वाले हैं उनसे पूछिए ना, तो पानी में डाल करके आप करिए। अच्छा बताइए ना, हमको सिलेंडर मिला घर घर, 5-5 किलो राशन मिल रहा है, तो ये विकास की श्रेणी में नहीं आता है? ऐसा जो सिलेंडर वाली बात है वो एक उज्ज्वला कंपनी है और मोदी जी उसके स्टार प्रचारक हैं। प्रधानमंत्री होने का फायदा उन्होंने उस कंपनी को दिलवाया और खुद लिया। सरकार और जनता का कोई नहीं हुआ। जनता क्या हुआ? 350 जो सिलेंडर मिलता था गैस, हमको आज 1200 में मिल रहा है। तो वो तो कुछ लोगों को कह करके कि हम फ्री में आपको सिलेंडर दे रहे हैं और हमारे गले पर छुरा फेरे, वो भी छुरा अगर चोक होता तो शायद हम कट जाते। ऐसा मुर्दा छुरा फेरे कि हम न मर ही रहे न जी रहे।